चलिए, आज बेसिक मैथ 10th क्लास का रियल नंबर का 16 लेक्चर है, जिसमें हम आज एक नया थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर गिव्स एंड इरेशनल नंबर। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर विथ irrational number। Multiplication of rational number with irrational number gives an irrational number। ठीक है, मतलब एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा आपका इरेशनल। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया था। आज हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंट समझकर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और अपना ये लेक्चर जो है रियल नंबर का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। वहाँ पे जो भी टर्म होंगे एक छोटे छोटे पॉइंट को भी डिराइव करेंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए पहले हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। सवाल जो बोल रहा है ये है, बोल रहा है कि शो डेट 2 रूट अंडर 3। देखिए यहाँ पे 2 क्या है, रेशनल है, और ये एक इरेशनल नंबर है। सवाल बोलता है कि शो डेट 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, दिखाएं कि 2 रूट 3 जो है एक इरेशनल नंबर है। इट बीइंग गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सवाल में बोल रहा है कि रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है, तो दिखाएं कि 2 रूट 3 जो है एक इरेशनल नंबर होगा। हमने जो पहले पढ़ा है कंसेप्ट सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हमने क्या मानना है, इसको रेशनल नंबर मानना है। तो रेशनल नंबर हम मान लेते हैं इसको। लेट अस assume that 2 root 3 is a rational number। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रेशनल नंबर मानेंगे। अब देखिए, हमने रेशनल नंबर इसको मान लिया, तो जब हम रेशनल नंबर इसको मान लिए तो ये रेशनल नंबर के जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसके बराबर होगा। मतलब रेशनल नंबर जो है, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आगे, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म and its simplest form
इज ए बाई बी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। देखिए लकीर का फकीर नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि यदि पिछले सवाल में मैंने बी नॉट इक्वल टू 0 लास्ट में लिखा है तो वो भी आपको भी लास्ट में लिखना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वेयर बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीजर। आर इंटीजर्स। हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया। जब रेशनल नंबर मान लिया तो ये रेशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा हमारा, ए बाई बी, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए, तो अब जब हमने रेशनल नंबर मान लिया तो क्या होगा, 2√3 इक्वल टू ए बाई बी, ये हो जाएगा। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, √3 इक्वल टू ए बाई 2 इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे ए बाई बी क्या है, हियर ए बाई बी ये क्या है, इज रेशनल नंबर। ए बाई बी क्या है, रेशनल नंबर। तो किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। तो यदि यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए। आप देखिए ए बाई बी रेशनल था तो ए बाई 3b भी रेशनल हो गया। सॉरी, 2b, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट अब ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसके हिसाब से √3 आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए √3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशनल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हमने देखा क्या प्रूफ करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर गिव्स एन इरेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज के बेस पे हम एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, किसी भी रेशनल नंबर के साथ में यदि हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमेशा ही एक रेशनल नंबर होता है। उसके हिसाब से a बाई 2b एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो √3 जो है a बाई 2b के इक्वल में है, √3 इक्वल टू a बाई 2b, और a बाई 2b क्या है, रेशनल नंबर, तो √3 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल में बोलता है कि √3 जो है आपका एक इरेशनल नंबर है। हो गया काम खराब, यहाँ पे आपका बात बिगड़ गया। अब यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। और कंट्राडिक्शन उत्पन्न जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है कि हमने 2√3 को रेशनल नंबर मान रखा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे
but it is given that √3, यहाँ पे जो है √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक। अब √3 जब इरेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, ठीक। तो यहीं से हमारा काम खराब होता है, यहीं से अब विवाद चालू हो जाता है, कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाता है। अब ये कंट्राडिक्शन पे हम पहुंच गए तो आगे लिख सकते हैं, thus we arrive at a contradiction। अब ये कंट्राडिक्शन जो एराइव होता है उसका सबसे ज्यादा रीजन क्या है कि हमने 2√3 को रेशनल नंबर मान लिया है। हमारा मानना अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। यदि हम √3 यानी 2√3 को रेशनल नंबर माना ही नहीं होता तो ये जो समस्या पैदा हुआ है कि √3 रेशनल नंबर आ रहा है, ये पैदा नहीं होता। मतलब जब हमने 2√3 को रेशनल नंबर माना तो जो रिजल्ट आ रहा है वो गलत हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा मानना जो है गलत हो गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि 2√3 जो है रेशनल ना होकर के इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। since the contradiction by assuming √3 is a rational number, ठीक है। Since the contradiction arise by assuming 2√3 is a rational number, ये कंट्राडिक्शन एराइज क्यों हुआ, क्योंकि हमने 2√3 को क्या मान लिया है, रेशनल नंबर मान लिया है। यदि हमने इसको रेशनल नंबर नहीं माना होता तो √3 यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं आता और हमारा मानना गलत नहीं होता, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब जबकि हमारा मानना गलत हो चुका है तो 2√3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। Hence 2√3 is an irrational number। अब ये साबित हो गया, हमारा यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था रियल नंबर का। आज हमारा रियल नंबर अपना खत्म होता है। अब अगले वीडियो से आप लोग को पॉलिनोमियल पढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने बोला है कि जिस तरह से आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से कि कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद क्या सिलेबस पढ़ना है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग को पूरी 10वीं यानी 10th की, चाहे वो CBSE का हो या हिंदी मीडियम का हो, पूरा सिलेबस मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। कुछ अंतर नहीं आने वाला है। हाँ, अंतर इतना ही आने वाला है कि ऑफलाइन में आप लोग टीचर के सामने बैठ करके उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं एट ए टाइम, फेस टू फेस। बट यहाँ पे ये सुविधा नहीं है। एक ये गैप है हम दोनों के बीच में,
स्टूडेंट और मेरे बीच में, तो उसको कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपके माइंड में यदि डाउट आता है या कोई क्वेश्चन जनरेट होता है तो आप उस क्वेश्चन को, डाउट को कमेंट में डालिए या मैसेज के थ्रू सेंड कीजिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे पॉलिनोमियल टॉपिक के साथ, जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसमें 9th और 10th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट को एक साथ लेकर के चलना है, क्योंकि पॉलिनोमियल 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। तो दोनों 9th और 10th के सिलेबस को मैं एक साथ लेके चलूंगा, ताकि दोनों ही स्टूडेंट को फायदा मिल सके। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से भी हैं, तो हमको दोनों ही स्टूडेंट को एक साथ लेकर के चलना है, ताकि दोनों को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए घर पे प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के सवाल को, ये बहुत ही ईजी होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको समझना है कि कैसे बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।